हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जेएसपी बिन्स को। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हमारा ये जेएसपी बिन होता क्या है। लास्ट जेएसपी बिन क्या होती है? एक क्लास होती है। क्या होती है? एक जावा क्लास होती है विच आर इनकैप्सुलेटेड, ठीक है, इनकैप्सुलेटेड मेनी ऑब्जेक्ट्स into a single unit इज नोन एज, इसे हम लोग कहते हैं बीन कहते हैं। इस नोन एज से क्या कहते हैं हम लोग? बीन कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे इनकी मान के चलो कि ऑब्जेक्ट्स है, वो सिंगल यूनिट में स्टोर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीन कहते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, फर्स्ट रूल जो होता है, ऑल डेटा मेंबर जो होते हैं, ऑल डेटा मेंबर क्या होना चाहिए? शुड बी प्राइवेट होना चाहिए, ऑल डेटा मेंबर शुड बी क्या होना चाहिए? प्राइवेट होना चाहिए। और एक आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। और अप्लाई करेंगे गेटर एंड सेटर, सेटर विद डेटा मेंबर। जो भी डेटा मेंबर आप लोगे उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? गेटर एंड सेटर अप्लाई करेंगे विद डेटा मेंबर, ठीक है। तो चलिए इस इम्प्लीमेंटेशन को कंप्लीट करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने इक्लिप्स को स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम, फाइल का नाम क्या होगा? जेएसपी बिन्स। पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट का नाम दे दिया हमने क्या? जेएसपी बिन्स, जेएसपी बिन्स नाम दे दिया, ठीक है। तो जेएसपी बिन नाम का एक प्रोजेक्ट हमारा बन गया, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम हमने क्या दे दिया थी? इंडेक्स दे दिया। क्या दे दिया? index.html फाइल, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फॉर्म को डिजाइन करते हैं। तो हमने क्या लिखा? फॉर्म, ठीक है। फॉर्म का एक्शन दे दिया हमने a.jsp, ठीक है, a.jsp। यहाँ पर कुछ फील्ड ले लेते हैं, ठीक है। जैसे फील्ड हमने ले लिया नेम, ठीक है। एक काम करते हैं, रोल आईडी ले लेता हूँ, ठीक है, आईडी। इनपुट टाइप क्या हो जाएगा? ये टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, हमारा इनपुट, ठीक है। टाइप इक्वल टू हमने क्या लिख दिया? टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। और इसके लिए एक वेरिएबल ले लिया, नेम इक्वल टू हमने क्या दे दिया? आईडी ही दे दिया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन ना रहे तो यूजर फ्रेंडली वर्क करते हैं, ठीक है। अगर हमारा फील्ड का नाम आईडी है तो उसके लिए वेरिएबल का नाम भी क्या यूज़ कर लिया हमने? आईडी ही यूज़ कर लिया, ठीक है। सेकंड जो फील्ड बना रहे उसका नाम दे दिया नेम, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू हमने क्या लिख दिया जी? टेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। और नेम इक्वल टू हमने क्या दे दिया यहाँ पर? एनएम नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। यहाँ पर br टैग लगाते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए। नेम के बाद हमने ले लिया कोर्स ले लिया, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू हमने क्या दे दिया जी? टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर उसके लिए वेरिएबल का नाम क्या ले लिया हमने, या फिर नेम यूजर फ्रेंडली का नाम करते हैं तो इसके लिए हमने जो वेरिएबल का नाम दिया नेम ही ले लेता हूँ। अब कोर्स के लिए हमने क्या ले लिया? कोर्स ही ले लेता हूँ, ठीक है, कोर्स। बार बार मुझे क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल का नाम याद रखना नहीं पड़ेगा। उस फील्ड का नाम याद है तो उसी की बेस पर हमें क्या याद रहेगा? वेरिएबल का नाम भी याद रहेगा, ठीक है। और उसकी हम ले लेते हैं ईमेल आईडी ले लेते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू हमने क्या लिख दिया जी? टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। और नेम इक्वल टू हमने क्या दे दिया? ईमेल दे दिया। और यहाँ पर आकर हमने br टैग लाकर लाइन को ब्रेक कर दिया। एक और फील्ड ले लेते हैं, लास्ट फील्ड, उसका नाम दे दिया हमने एज, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू हमने क्या लिख दिया? टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। नेम इक्वल टू हमने क्या दे दिया? एज। वेरिएबल का नाम भी हमने एज ले लिया, ठीक है। और फिर हम br टैग लगा के लाइन को ब्रेक कर देते हैं और यहाँ पर एक सबमिट बटन देते हैं, ठीक है। इनपुट, ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू हमने क्या लिख दिया? सबमिट, और ठीक है, उसकी वैल्यू क्या दे दी हमने? लिख दी गो। क्या लिख दिया मैंने? गो, या ओके, जो भी लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है।
तो हमने एक फील्ड बना लिया, ठीक है। फील्ड का नाम में क्या है, आईडी है, नेम है, कोर्स है, ईमेल और एज है, ठीक है। फॉर्म का एक्शन क्या है जी, a.jsp। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, a.jsp। तो a.jsp बनाने से पहले हम क्या करेंगे, जावा बिन हमारी क्या होती है, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था कि एक जावा क्लास होती है, जेएसपी बिन क्या होती है हमारी, एक जावा क्लास होती है। हमें क्या बनाना पड़ेगा, जावा क्लास बनाने पड़ेगा। तो जावा क्लास कहाँ बनाएंगे, हमने सोर्स अपने जावा रिसोर्स में जाएंगे, ठीक है, एसआरसी पे गए, वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और एक क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम सपोज हमने दे दिया क्या, स्टूडेंट दे दिया, क्या नाम दे दिया, स्टूडेंट। और पैकेज का नाम देना हमने क्या दे दिया, बीन्स दे दिया। पैकेज का नाम क्या दे दिया हमने, बीन्स। पैकेज का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने फिनिश कर दिया। तो देखिए यहाँ बीन्स के अंदर स्टूडेंट और जावा बन गया, ठीक है। बस आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि जो आपने यहाँ फील्ड का नाम दिया ना, वेरिएबल का नाम दिया, वही वेरिएबल का नाम यहाँ लीजिए, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है, जो यूजर फ्रेंडली वर्क होता है, ठीक है। कितना आप बार बार कितने वेरिएबल के नाम को चेंज करोगे। तो इंटीजर में क्या है जी, आईडी है, ठीक है। स्ट्रिंग में क्या है जी, आपका नेम है, कोर्स है, नेम है, कोर्स है, ईमेल है, ठीक है। और लास्ट में क्या है जी, इंटीजर, एक एज हमारा, ठीक है। ये 5 फील्ड लिया था, तो 5 हमारा क्या, डेटा मेंबर। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि डेटा मेंबर क्या होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए, ठीक है। डेटा मेंबर क्या होना चाहिए हमारे, प्राइवेट होना चाहिए। तो प्राइवेट लगा दिया हमने सब पे, प्राइवेट, ठीक है। सेकंड में क्या था जी, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो क्लास का नाम, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है, तो हमने लिखा पब्लिक और स्टूडेंट। तो हमने क्या करते हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लगा दिया। और यहाँ पर हम लोग क्या, थर्ड रूल क्या था जी, अप्लाई करेंगे गेटर एंड सेटर को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गेटर सेटर कैसे अप्लाई करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा, सोर्स में जाएंगे और यहाँ पर जनरेट गेटर सेटर में चले जाएंगे और सारे फील्ड को सेलेक्ट करके और यहाँ पर जनरेट कर देंगे। जैसे जनरेट करेंगे तो अपना हमारा गेटर सेटर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा डेटा मेंबर के साथ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जावा क्लास बन गई। अब हम जाते हैं अपने फाइल में। तो फॉर्म का एक्शन हमारा क्या था जी, a.jsp, ठीक है, a.jsp। एक बार कोड आपको दिखा देता हूँ बढ़िया से, मैं एक बार कोड देख लो। ये नीचे आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जाते हैं अपने फाइल में, हमें क्या बनाना है जी, a.jsp बनाना है। तो वेब कंटेंट पे जाएं, राइट क्लिक करके न्यू, और एक जेएसपी फाइल बनाएंगे। जेएसपी फाइल का नाम क्या दे दिया जी हमने, बी दे देता हूँ, ठीक है। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, तो b.jsp बना लिया हमने, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे जी, स्क्रिप्टेड टैग लेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम जावा कोडिंग करते हैं, ठीक है। अब देखिए b.jsp में क्या करेंगे, उसको गेट करेंगे, किसको, जो हमने यहाँ पे बनाया है index.html फाइल में, ठीक है। तो हम गए b.jsp में, सबसे पहले लिखेंगे रिक्वेस्ट, ठीक है। एक एक करके गेट कर लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है, गेट पैरामीटर। और पैरामीटर का नाम क्या आ जाती है, सबसे पहला फील्ड क्या था, आईडी नाम था, क्या नाम था, आईडी, ठीक है। हमने आईडी को गेट कर लिया। क्यों किया, क्योंकि मैंने जब बताया था कि जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं रन करूँ इसे, रन और सर्वर, ठीक है, और सेव करके रन करता हूँ, तो मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोग को। यहाँ पर जैसे हम ओके पे, गो पे बटन पे क्लिक करें, सबमिट बटन हमारा क्या है, गो है। तो जितने फील्ड हमने बनाया, हर फील्ड के लिए क्या जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी। तो उस रिक्वेस्ट को हम क्या करेंगे, गेट कर लेंगे, ठीक है। और जो पैरामीटर हमारा बनता है, जिनकी फील्ड के सामने जो फील्ड बनती है हमारी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीटर ही कहते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, गेट कर लेंगे। एक बार ये रन हो जाए तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखिए जैसे ये है ना, अभी जैसे मैंने यहाँ दे दिया ID2 दे दी, नेम दे दिया, ठीक है, कोर्स दे दिया, ईमेल आईडी दे दी कुछ, ठीक है, एज दे दिया इसका, ठीक है। अब जैसे मैं गो पे क्लिक करूँगा ना, तो हर फील्ड के लिए क्या जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी। और ये जो फील्ड है मुझे, ये क्या एक पैरामीटर, तो इससे वैल्यू को गेट करेंगे। तो गेट जैसे करेंगे तो देखिए जो भी मैंने वेरिएबल का नाम यूज़ किया था, वो सारा क्या कर रहा, होल्ड कर रहा है। देखिए आईडी कौन होल्ड कर रहा, हमारा पास आईडी नाम का फील्ड यूज़ कर रहा है, ठीक है। नेम हमारा कौन कर रहा है जी, नेम जो वेरिएबल का नाम यूज़ किया था वो सब होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे नहीं मिला a.jsp। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जैसे ही गो पे क्लिक करते हैं तो हर फील्ड के लिए क्या जाती है, रिक्वेस्ट जाती है। तो हम वही हम कर रहे हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट को हम गेट कर रहे हैं। और जो डेटा आ रहा है वो क्या रहा जी, स्ट्रिंग टाइप का आ रहा, तो हमने क्या लिख दिया जी, स्ट्रिंग, ठीक है। और एक नेम नाम का वेरिएबल लिया, उसमें स्टोर कर लिया, सॉरी
आईडी नाम के वेरिएबल लिया मैंने, उसमें स्टोर कर दिया, ठीक है। उसी तरह से हमने क्या लिया जी, स्ट्रिंग नेम था जी हमारा, नेम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और नेक्स्ट फील्ड का नाम क्या है जी, नेम नाम था हमारा, ठीक है। कितना आसान काम होता है, अगर वेरिएबल का नाम सेम रखते हैं तो कितना आसान काम हो जाता है। कोर्स इक्वल टू, बार बार हमें क्या वेरिएबल का नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर कोर्स और स्ट्रिंग कोर्स के बाद हमारा क्या हो गया जी, ईमेल, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ हमने दे दिया ईमेल, ठीक है, और स्ट्रिंग एज, ठीक है। एज इक्वल टू क्या लिखा जी हमने, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और हमने दे दिया एज, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखें, अब तो हमने सारे रिक्वेस्ट को गेट कर लिया, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जेएसपी बिन। तो जेएसपी बिन में सबसे पहले क्या करते हैं, सेशन को सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन कहाँ से मुझे डेटा चाहिए, तो स्टूडेंट क्लास से चाहिए। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया, देखिए इंपोर्ट कर लिया, बिन्स के अंदर कौन सी क्लास थी, स्टूडेंट नाम की क्लास थी, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लिया, एस नाम के वेरिएबल लिया, न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अब एक एक वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, स्टूडेंट, एक एक वैल्यू को क्या करेंगे, सेट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जी, मुझे आईडी को सेट करना है, ठीक है। तो हमने लिखा एस डॉट सेट आईडी, सेट आईडी, तो आईडी आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से एस डॉट सेट नेम, नेम को सेट कर दिया, ठीक है। उसी तरह से एस डॉट सेट नेम के बाद क्या था जी, कोर्स था ना, कोर्स को सेट कर दिया हमने। उसी तरह से एस डॉट सेट ईमेल, ईमेल को सेट कर दिया हमने। एज था जी लास्ट में ना, तो एज डॉट सेट एज, तो एज को भी हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया, ठीक है। सेट करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, सेशन में डाल देंगे। तो क्या लिखेंगे, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का नाम क्या दे दिया हमने, थिंक नाम दे दिया। ये हमारा की है, और उसकी वैल्यू कौन सी है हमारी है, तो एस, वैल्यू कौन सी है हमारी, एस, क्योंकि जो भी डेटा को सेट करने का काम कौन कर रहा है, एस नाम का वेरिएबल कर रहा। तो हमने क्या कर दिया, एस, तो एस ने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन किसको दे दी, सेशन को, थिंक को दे दी, और ये सेशन में चला गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे, इसे हम लोग गेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, H1 टैग देके इन्फॉर्मेशन में देता हूँ, योर सेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सेट, ठीक है। एक मैसेज दे दिया मैंने, सक्सेसफुली सेट कर दिया, ठीक है। सक्सेसफुली में क्या कर दिया, सेट कर दिया, ठीक है। प्लीज क्लिक बिलो लिंक, ठीक है, बिलो लिंक। जैसे लिंक पे क्लिक करेगा हमारा क्या चल जाएगा, एक फाइल चलेगी, वहाँ पे हम लोग गेट कर लेंगे। तो यहाँ मैं एक लिंक बना देता हूँ, एच रेफ करके, ठीक है। उसका नाम दे दिया, समझो मैंने b.jsp दे दिया, ठीक है, b.jsp, और यहाँ लिख दिया क्या मैंने, गेट सेशन, क्या लिख दिया मैंने, गेट सेशन। तो गेट सेशन पर जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, तो हमारा कौन सा फाइल चलेगा, हमारा b.jsp। तो हम क्या करते जी, फॉर्म का एक्शन, गलती बन गया, कोई कुछ गलती हुई यहाँ पर, b.jsp सेटिंग में चली गई, JSP बिन के अंदर सेटिंग्स करने चली गई, तो फाइल गलत जगह बन गई है क्या। फॉर्म का एक्शन क्या था जी हमारा, a.jsp था ना, तो a.jsp तो मैंने बना ही नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, JSP मैंने गलत फाइल जगह बन गई, ठीक है, a.jsp बनाता हूँ, ठीक है, नाम दे दिया a.jsp, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कोडिंग थी ना, इस कोडिंग को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कहीं गलत जगह बन गई फाइल ये, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, कॉपी कर लिया, और a.jsp में मैंने क्या कर दिया, जिससे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, फाइल को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाए, इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, स्टूडेंट, फाइल को सेव कर ले, ठीक है, फाइल को सेव कर दिया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, आईडी हमारा क्या है, इंटीजर टाइप का है, क्योंकि हमने क्या लिया जी स्टूडेंट में, आईडी और एज क्या लिया, इंटीजर टाइप का लिया है। तो यहाँ पर टाइप कास्ट करना पड़ेगा मुझे, तो मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ इंटीजर, ठीक है, इंटीजर डॉट
पार्स इंट, इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है, पार्स इंट लिखा मैंने, और यहाँ पर इसको मैंने आईडी को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और सेट, फाइल को सेव कर लेता हूँ मैं, ठीक है, आईडी, और यहाँ पर एज को भी करना पड़ेगा मुझे, तो लिखा मैंने इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है। ये क्या करता है जी, स्ट्रिंग को इंटीजर में क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो हमने कन्वर्ट कर दिया, टाइप कास्टिंग कर दी यहाँ पर, फाइल को सेव करते हैं, पार्स इंट का स्पेलिंग गलती है यहाँ पर, पार्स इंट, और फाइल को सेव करते हैं। जैसे सेव करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, एरर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर स्ट्रिंग का स्पेलिंग गलती है, तो हमने स्ट्रिंग का स्पेलिंग गलती, ठीक है। तो हमारा सब कुछ बन गया फाइल हमारा, ठीक है। अब हम बनाएंगे b.jsp, ठीक है। तो b.jsp में गए हम यहाँ पर, तो कोडिंग गलत हो गया, तो यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। b.jsp में आ चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्विटर टैग बनाने ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग, ठीक है, और मुझे गेट करना है ना, तो स्ट्रिंग मैंने एस नाम के एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से जो डेटा चाहिए मुझे, तो स्ट्रिंग टाइप का ही चाहिए ना, तो स्ट्रिंग लिख दिया हमने, टाइप पास कर लिया, और लिखा सेशन। सेशन से क्या करेंगे जी, गेट करेंगे एट्रीब्यूट को, वहाँ पे सेट किया था, और एट्रीब्यूट का नाम क्या दिया था हमने, वहाँ पे थिंक नाम दिया था, क्या नाम दिया था, थिंक। अब थिंक से सारा डेटा किसके पास चल गया, एस के पास चल गया, ठीक है। थिंक से सारा डेटा किसके पास चल गया, एस पी के पास चल गया। अब थिंक से जो डेटा आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग टाइप का आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टाइप कास्ट करके बता दिया कि डेटा जो आ रहा है सेशन से किस टाइप का आ रहा है जी, स्ट्रिंग टाइप का आ रहा है, ठीक है। अब जब एक बार डेटा आ गया तो हम क्या कर लेंगे, गेट कर लेंगे। सबसे पहले क्या जी, आईडी, तो आईडी किस टाइप में आ रही, इंटीजर में आ रही, ठीक है। तो आई नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो एस से क्या करेंगे, वहाँ पे सेट किया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गेट इंटीजर, गेट सेट किया था, तो गेट इंटीजर, गेट एक्चुअली यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा क्लास क्या है जी, स्टूडेंट है ना जी, हमारा स्टूडेंट है ना, तो यहाँ पर ये बताना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। क्लास का नाम क्या है जी, स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर सेट किया तो यहाँ पर गेट करेंगे, तो गेट दिस डॉट गेट, ठीक है। गेट क्या करेंगे, आईडी करेंगे, वो इंटीजर में आएगा, ठीक है। उसी तरह से स्ट्रिंग, ठीक है, नेम, तो नेम के लिए इन नाम के वेरिएबल लिया, एस डॉट गेट नेम, ठीक है। उसी तरह से स्ट्रिंग कोर्स, तो सी नाम का वेरिएबल लिया, तो एस डॉट गेट कोर्स, ठीक है, गेट कोर्स, और स्ट्रिंग कोर्स के बाद ईमेल, तो स्ट्रिंग ई इक्वल टू एस डॉट गेट ईमेल, ठीक है, ईमेल किया, और इंटीजर एज, तो एज नाम का वेरिएबल लिया, और हमने लिया जी एस डॉट गेट एज, ठीक है, गेट एज, सबको गेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए क्लास का नाम स्टूडेंट हमने लिया, ठीक है, सेशन से तो गेट करना है इसको, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने वैल्यू को सेट कहाँ किया है, स्टूडेंट क्लास में स्टूडेंट डॉट जावा में किया है। तो हमने यहाँ पर जो सेट किया था, जो भी सेट किया था कि कौन से वेरिएबल को यूज़ किया था हमने, स्टूडेंट के रेफरेंस वेरिएबल को यूज़ किया था, एस को यूज़ किया था, ठीक है। तो सेट कर लिया था, क्योंकि सेट इसलिए किया था क्योंकि हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया, गेटर सेट अप्लाई किया, तो पहले वैल्यू सेट होगी सेशन में, उसके बाद वैल्यू क्या होगी, गेट होगी। तो हमने ए डॉट जेएसपी में क्या किया, वैल्यू को सेट कर दिया, और बी डॉट वैल्यू में हमने क्या गेट कर लिया। अब एक बार डेटा जो आ गया तो उसको हम लोग डिस्प्ले भी करा सकते हैं। तो डिस्प्ले कराने के लिए दो तरीके, या तो आउट डॉट प्रिंटलन यूज़ कर लीजिए, या फिर एक्सप्रेशन टैग। तो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्रेशन टैग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आई को यहाँ पे कर लिया, ठीक है, आईडी के बाद नेम, ठीक है, एक्सप्रेशन टैग का यूज़ कर रहे हैं, नेम, ठीक है। नेम के बाद हमारी क्या है, कोर्स है, ठीक है, कोर्स, कोर्स सी के पास है, ठीक है। लाइन को ब्रेक कर देते हैं, लाइन को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, बी आर टैग लगा दिया, बी आर टैग लगा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद कोर्स के बाद क्या था जी, ईमेल था, तो ई नाम के वेरिएबल के पास था, ठीक है जी, और हमने बी आर लगा लिया, ठीक है। ईमेल के बाद जी एज था हमारा, ठीक है, तो एज ए नाम के वेरिएबल लिया, और यहाँ पर हमने बी आर लगा दिया, ठीक है। फाइल को हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है। आप आउट डॉट प्रिंटलन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फाइल को हमने सेव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अपने फाइल को रन करते हैं दोबारा से। इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले आईडी, तो आईडी सपोज मैंने 1 ले लिया, ठीक है। नेम हमने ले लिया करण, कोर्स ले लिया जावा,
ईमेल आईडी k@gmail और एज 23। जैसे ही गो पे क्लिक करूँगा तो हमारा सबसे पहले जो फाइल चलेगी वो a.jsp चलेगी, ठीक है। a.jsp चल पड़ा हमारा, ठीक है। कह रहा योर सेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल हेड, क्योंकि हमने क्या किया था यहाँ पे एक मैसेज दिया था a.jsp में, अगर सेशन हमारा सेट हो जाए तो मुझे एक मैसेज मिल रहा है और यहाँ पे गेट सेशन, ठीक है। तो हम चाहते हैं, और जैसे ही गेट सेशन पे क्लिक करेंगे हमारा कौन सा फाइल चलेगा, b.jsp। तो ये कह रहा b.jsp नहीं मिला इसे फाइल, तो कहाँ बन गया, लगता है गलत जगह फिर मैंने बना दिया। बार बार मैं फाइल को गलत जगह बना देता हूँ, सेटिंग्स के अंदर है ना। तो मैं पूरे फाइल को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और वेब कंटेंट पे क्लिक करके न्यू और एक नया जेएसपी फाइल बनाता हूँ, उसका नाम दे दिया बी, ठीक है। फाइल को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये गलत जगह फाइल बन गई है हमारी। फाइल कहाँ बनानी थी मुझे, वेब कंटेंट के अंदर बनानी थी फाइल। तो हम यहाँ पे गए और इसको b.jsp को दोबारा से रिकॉल करते हैं। तो देखिए आपने जो भी इन्फॉर्मेशन सेंड की थी वो क्या हो रही है, ब्राउजर पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से रन करके दिखा देता हूँ, मैं एक बार मैं दोबारा से रन करके दिखा देता हूँ। सपोज मैंने आईडी क्या दे दिया, 32 दे दिया, नेम दे दिया साहिल, ठीक है, कोर्स दे दिया जावा, मेल आईडी दे दिया मैंने जो भी दे दिया सुरेश, ठीक है, एज दे दिया 23। तो हमारा a.jsp यहाँ पे क्या हुआ, चल पड़ा। और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा b.jsp रन हो जाएगा, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर सेट हुआ और नेक्स्ट पेज पे क्या होगी, हमारी वैल्यू क्या हो गई, गेट हो गई। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हमारा कि JSP फाइल की JSP बिन होती क्या है, JSP बिन होती क्या है। तो एक बार मैं दोबारा से फाइल को समझा देता हूँ लोग को। हमने एक index.html फाइल बनाए थे, ठीक है। इसमें कुछ फील्ड्स लिए थे, नेम, आईडी नेम, कोर्स, ईमेल, एज, ठीक है। फॉर्म का एक्शन क्या दिया था हमने, a.jsp, ठीक है। अब a.jsp हमने क्या किया था, सारे वैल्यू को गेट कर लिया। हम ये क्या यूज़ कर रहे हैं, JSP बीन को यूज़ कर रहे हैं। तो JSP बीन क्या होती है, एक जावा क्लास होती है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं सिंगल यूनिटी में। उसके कुछ रूल्स होते हैं, ऑल डेटा मेंबर क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं, ठीक है। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और अप्लाई करते हैं गेटर सेटर। तो हमने क्या कर दिया, क्लास बनाया स्टूडेंट, उसके डेटा मेंबर को प्राइवेट कर दिया, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लगा दिया, और जो भी डेटा मेंबर था उसके साथ हमने क्या किया, सेटर गेटर अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, a.jsp में क्या कर दिया, वैल्यू को सेट कर दिया। किसकी वैल्यू को, स्टूडेंट क्लास की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया, और उसे एक सेशन में डाल दिया। सेशन से क्या पास होता है, की वैल्यू पेयर। की हमारी क्या है, थिंक है, और एस क्या है, इसकी वैल्यू है। फिर उसको मुझे गेट भी करना है सेशन को, तो मैंने एक हाइपर लिंक दे दिया और उसको गेट क्या, b.jsp है। तो b.jsp मुझे क्या करना है, गेट करना है। किसकी इन्फॉर्मेशन को गेट करना है, तो स्टूडेंट क्लास की भी इन्फॉर्मेशन को गेट करना है। तो सेशन से हमने क्या कर लिया, इसे गेट कर लिया। इन्फॉर्मेशन किसके पास थी, थिंक के पास थी, इसने किसको दे दी, एस को दे दी। अब एस से क्या किया हमने, 1 by 1 क्या कर दिया, डेटा को गेट कर लिया, और इसे एक्सप्रेशन टैग की हेल्प से हमने क्या कर दिया, ब्राउजर पर डिस्प्ले करा दिया। तो आई थिंक समझ में आ गया। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।